केस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई ऐसे कोई जो आपने टफ टाइम देखा या कुछ कोई रफ रोड, अगर आप कोई शेयर करना चाहोगे कि हाँ मेरा ये जो जर्नी में रफ रोड्स आए या कोई रफ सरफेस आपने गो थ्रू किया, इफ देयर इज सम टफ सिचुएशन यू लाइक टू टॉक अबाउट। सर, सबसे ज्यादा मेरे लिए टफ टाइम था एक दिन, मुझे याद है कि शुरू का 1 साल मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है। पर शुरू के 1 साल ना सर्वाइव करना बहुत ज्यादा टफ होता है जब आपके पास रिजल्ट्स नहीं होते और सब लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं और सब आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था, आप ये क्या कर रहे हो। तो एक टाइम था जो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता है। एक दिन मैं सर घर आया और मेरे फादर ने मुझे बहुत गालियां दी, बहुत सुनाया। मुझे कभी उनका बुरा नहीं लगता था, कभी उनकी बात का, बट उस दिन मुझे बहुत लगा और मैंने सर उस दिन अपना घर छोड़ दिया। मैं 3 दिन अपनी डाउनलाइन के घर जाके रहा था क्योंकि मुझे उनकी बातें बहुत ज्यादा पिंच हुई थी। अब मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता, जब उनके पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं तो वो वेस्टीज छोड़ देते। मैंने वेस्टीज को नहीं छोड़ा, मैंने अपना घर छोड़ना सही समझा क्योंकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं और मैं अपने अकॉर्डिंगली सोच रहा हूँ। गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ। जनरेशन गैप है सर। बहुत साल पहले घोड़े पे लोग चलते थे, उन्हें राजा बोलते थे। आज कोई घोड़े पे चले उसे बैठ वाला बोलते हैं। तो वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। बट मैं ये चाहता था कि मुझे पता था कि मुझे अगर थोड़ा समय मिल जाए तो आई प्रूव माई सेल्फ। तो वो मैंने जब घर छोड़ा था, मैं डाउनलाइन के घर जाके रहा था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। और उससे भी ज्यादा टफ सर जब अपने लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, वो भी बहुत ज्यादा टफ होता है। बट मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। जब आप अपनी सक्सेस को पाते हैं, हासिल करते हैं, तो वो सारे लोग वापस आ जाते हैं। करेक्ट। सारे लोग वापस आ जाते करेक्ट। कभी ऐसा लगा इस दौर में, ये जो समय था जिस समय एक मुकाम कहते हैं ना जिसको हम बोलते हैं कि हाँ अब सफलता, यू हैव स्टार्टेड टेस्टिंग सक्सेस राइट बिफोर यू रीच दैट लेवल, जब आप वहां पहुंचे, उस तक पहुंचने तक कोई ऐसा मोमेंट लगा कि लेट्स क्विट यार, इट्स रियली नॉट गोना वर्क? सर, जब इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें पेशेंस नहीं होता। जो मुझे लगता है अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। तो अब आज हम कोई बीज डाले और हम उम्मीद करें कि एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो पेड़ बन जाए, पौधा बन जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा सबके साथ ही होता है जब उसे फील होता है। मेरे साथ भी सर एक दिन ऐसा हुआ जब मुझे ये लग रहा था कि कुछ भी चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल, कुछ भी मेरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं इधर जा रहा हूँ तो चीजें इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं एक दिन घर आया So और everything मैंने, was opposite to you, everything was testing you. हाँ जी, तो मैंने सर कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई कि जितने लोग कामयाब हैं वर्ल्ड में, उसमें 50 लोगों की लिस्ट में मैंने ऐसे देखा कि शिवम, इनमें ऐसी 2 चीजें देख जो तुझे भी अपने अंदर डालनी है। ऐसी क्या हर एक इंसान में 2 चीजें कॉमन है? तो सर 2 चीजें निकल के आई। पहली चीज, मुश्किल है सबकी लाइफ में। दूसरी चीज, किसी ने हार नहीं मानी। तो जब भी थॉट आता है मैं इन 2 चीजों को सोच लेता था कि शिवम, मुश्किलें तेरी लाइफ में भी आ रही है, कामयाब इंसान की लाइफ में भी है। यानी कामयाब इंसान में तेरे और में एक चीज तो कॉमन है। अब हार नहीं मानना, वो भी किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो मैंने कहा बस मेरे में और सफल लोगों में एक ही फर्क है, वो सफल हो चुके हैं और मैं सफल हो जाऊंगा, और कोई फर्क नहीं। लवली, लवली, लवली। सो समवेयर इट इज अगेन, ये रिलेट करता है आपकी पहले वाली स्टेटमेंट से कि बिलीव इन यू। तो अगर आप हार नहीं मानोगे तो अपने आप रास्ता निकल आएगा। गुड, गुड। तो जैसा आपने बताया कि फैमिली साइज भी किया या आपको बहुत स्कोल्ड भी किया, डांटा भी आपको, तो क्या शुरू से ही सपोर्टिव नहीं थे या मतलब बीच में जब रिजल्ट नहीं आया था तब सपोर्टिव नहीं थे या कैसे था? सर शुरू से, फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से देवर अगेंस्ट। और मुझे जब बहुत सारे तीर घर वाले चलाते हैं और जब कोई तीर नहीं चलता तो एक इमोशनल तीर चलता है, तो वो तीर भी मेरे ऊपर चलाया गया कि देख तेरा बाप बूढ़ा हो रहा है, तो उनके देख जिंदगी हो गई उन्हें काम करते हुए, तू अगर उनका बिजनेस नहीं करेगा, तू नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा। तो वो तीर भी चलाए गए और बहुत कुछ बोला गया। बट सर उस समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप ना चीजों को आप समझो भी और इग्नोर भी करो। अगर आपको, मैं आपसे आपके थ्रू बोलना चाहूंगा सबको, सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ था, बट सबको, सारी दुनिया को पता है, पर सचिन तेंदुलकर घर जाके बहुत रोया। ये हमने कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर रोए नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का फोकस क्रिकेट था, पढ़ाई नहीं था। तो वो क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता था,
बेशक वो पढ़ाई में फेल हो गया, वो क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता। तो सेम मेरा जो फोकस था उस समय, मैं पूरा दिल दिमाग फेफड़े गुर्दे सब कुछ मेरा उस समय सर वेस्टीज में था। घर वाले कुछ भी बोलते थे तो मुझे हर गाली उनकी एक ताली की तरह लगती थी और कभी भी सपोर्टिव नहीं थे। बट जैसे रिजल्ट्स आए तो धीरे धीरे सबकी भाषा बदलनी स्टार्ट हो गई।